Good morning, students. We continue the topic continuity and differentiability. There is a topic third, differentiability and derivative of the various functions. Right? So here the differentiation. We start the differentiability of a function. So what is the differentiability of a function? It is if function fx is a real value function. Right? The function is fx is a real value function defined as an open interval of ab and C is belongs to the AB, then it's said to be the differentiable or derivative at x is equal to 0 if and only if fx is x limit x tending to C fx minus fc upon x minus c exist finitely. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट x टेंडिंग टू c fx माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, तो हम कहेंगे कि ये डेरिवेटिव, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू सी पर, राइट. और c की वैल्यू c इज ऑलवेज लाइन बिटवीन a टू b, इज द ओपन इंटरवल ऑफ a टू b, राइट. तो ये हमारे पास है डिफरेंशिएबिलिटी, और इस डिफरेंशिएबिलिटी के बेस पे हम लोग कुछ देखते हैं कैसे हम प्रूव करते हैं किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएबल इस फार्मूले के थ्रू, राइट. तो फार्मूला में गिवन है एफ एक्स, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है मॉड एक्स, और हमसे कह रहे हैं प्रूव करो, शो करो इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0. ये एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये प्रूव करो. तो हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं. फार्मूला क्या था हमने, इट इज द लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव. 0 नेगेटिव क्यों, यहाँ पे हम लेते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव. इसी दोनों फंक्शन से फंक्शन हमने अभी फार्मूला बताया, फार्मूला था लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी. वहीं पर यहाँ पे सी की वैल्यू क्या आ गई, जब यहाँ पे हमने सी लिया तो यहाँ सी की वैल्यू हो गई 0 नेगेटिव, क्योंकि हम 0 नेगेटिव ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करनी है एक्स इक्वल टू 0 पर. तो यहाँ पे ले रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि निगेटिव में होगा, यानी कि 0 नेगेटिव, राइट. एफ एक्स माइनस एफ जीरो, सी की जगह पे क्या है यहाँ पे 0 एक्स माइनस 0. लिमिट चेंज करेंगे हम एक्स टेंड टू 0, तो क्या करते हैं, सेम रहता है हमने पहले भी इसमें. लिमिट जब भी चेंज करते हैं तो आएगा 0 माइनस एच. ये पुट करेंगे हम हर x की जगह पे, मैंने पुट कर दिया 0 माइनस एच. तो यहाँ पे आ गया फंक्शन f माइनस एच, एफ जीरो और एफ एच. एफ माइनस कैसे आएगा, एफ एक्स क्या दे रखा है, एफ एक्स गिवन है हमारे पास मॉड एक्स, तो एफ माइनस एच क्या होगा, माइनस एच का मॉड, राइट. दिस वन इज माइनस का मॉड. 0 फंक्शन 0 का मॉड, और अपॉन में माइनस एच ऑलरेडी है. माइनस एच का मॉड क्या होगा, प्लस एच अपॉन एच क्या आएगा, माइनस 1, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या आ गया, माइनस 1. अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव. जैसे हम राइट हैंड लिमिट निकालते थे वैसे ही हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे. अब राइट डेरिवेटिव क्या आ रहा है कि एफ एक्स माइनस एफ जीरो, यहाँ पर क्या हो गया 0 प्लस एक्स की जगह पे क्या हो गया 0 प्लस एच. यहाँ पे सिंपल एफ एक्स ही है, यानी कि यहाँ पे एच अपॉन एच आएगा, और यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आ गया 1 आ गया. इसका मीन्स दोनों एल एच है, एल एच डी और आर एच डी, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू डिफरेंट आ रही है, दोनों इक्वल नहीं है. मीन्स एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0. तो यहाँ हमने इस डिफरेंशिएशन के फार्मूले से, डिफरेंशिएबिलिटी के फार्मूले से हमने यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव कर दी कि एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है. नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. यहाँ पे हमें फंक्शन दे रखा है एक्स एफ एक्स एक्स माइनस 1, कब, जब x इज लेस देन 2 एंड 2x माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2. दिस वन इज फंक्शन इज गिवन, और प्रूव करना है इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 पे. तो हम चेक करेंगे x इक्वल टू 2 पे. पहले हम लेंगे एल एच डी, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दे रहा है 2 नेगेटिव, एफ एक्स माइनस एफ सी, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या हुई 2, क्योंकि x इक्वल टू 2 पे निकालना है हमें, और x माइनस 2. अब यहाँ पे एफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स फंक्शन कितना होगा, एक्स इक्वल एक्स निगेटिव, 2 नेगेटिव मतलब 2 से लेस देन, 2 से लेस देन फंक्शन क्या है हमारे पास एक्स माइनस 1. तो हमने यहाँ पे फंक्शन क्या कर दिया एक्स माइनस 1. यहाँ पे क्या हो गया 4 माइनस 3 F2 है, राइट. F2 में 2 के इक्वल फंक्शन कौन सा आ रहा है, 2 के इक्वल फंक्शन ये वाला आ रहा है, सेकंड वाला, दैट इज द 2x माइनस 3. तो यहाँ पर कर दिया मैं 2x माइनस 3, तो 2x के 2 दे 4 माइनस 3 अपॉन में क्या गया, इट इज x माइनस 2. तो दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गए, यानी कि वैल्यूज़ क्या हो गई इसकी 1 हो गई. अब निकालते हैं हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट. राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या है हमारे पास, सिंपली एफ एक्स 2 पॉजिटिव फार्मूला यूज़ किया, और 2 पॉजिटिव में फंक्शन क्या है 2x माइनस 3. यहाँ भी लगेगा 2x माइनस 3, बस x की जगह पे क्या पुट हो जाएगा ओनली 2,
यहाँ सॉल्व हो गया 2x माइनस 4, 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ गया क्या 2। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, एक की 1 और एक की 2, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 2 पे, राइट। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें हमें कॉन्टिन्यूटी भी प्रूफ करनी है और डिफरेंशिएबिलिटी, राइट। यहाँ हमसे कहना है एग्जामिन अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स फॉर क्वांटिटी एट x इक्वल टू 1 एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 2। क्वांटिटी हम पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कैसे प्रूव करते थे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट एट द पॉइंट, तीनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव के। अब हम चेक करते हैं, पहले क्वांटिटी कैसे प्रूव करते हैं हम लोग। फंक्शन हमें ऑलरेडी गिवन दे रखा है, इस फंक्शन में हमने क्वांटिटी करनी है x इक्वल टू 1 के लिए, राइट। अगर x इक्वल टू 1 के लिए जाए हम लोग, x इक्वल टू 1 के लिए क्वांटिटी करनी है तो क्या लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x निगेटिव, x निगेटिव के लिए बताया फंक्शन क्या आ रहा है, x निगेटिव के लिए फंक्शन होगा f सिंपली 1 लेस देन x के लेस देन से 5x माइनस 4। यहाँ फंक्शन क्या बन गया f 1 माइनस h, हमने लिमिट चेंज कर दी और यहाँ पे हमने हर x की जगह पे 5x माइनस 4 में हमने पुट कर दिया x की जगह पे 1 माइनस h। यहाँ सॉल्व किया हमने, आ गया 1 माइनस 5x और x की वजह 0 पुट करी तो यहाँ पे क्या आ गया 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई, राइट। अब हम प्रूव करते हैं राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, चेक करते हैं इसको हम, यानी कि 1 प्लस तो फंक्शन कौन सा है, 1 से ग्रेटर देन फंक्शन देखिए हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये वाला आ रहा है, राइट। ये यानी 4x² माइनस 3x, देखिए हमने क्या करा, यहीं पर से 4x² माइनस 3x, x के क्या आएगा 1 प्लस h, हमने पुट कर दिया, हमने यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करके आ गया 1 प्लस 5h प्लस 4h², h के 0 पुट कर दिया क्या आ गई 1, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब लेते हैं लिमिट एट द पॉइंट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे इक्वल टू 1 पे कौन सा फंक्शन आ रहा है, सेम सेकंड वाला फंक्शन ही आ रहा है, तो यहाँ पे हम x की जगह क्या कर देंगे 1 कर देंगे और 4 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, ये भी क्या आ गया 1 आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड x इक्वल टू 1 तीनों ही क्या हो गए, तीनों ही इक्वल हो गए और इससे हमारा क्वांटिटी प्रूव हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन जो गिवन है वो x इज इक्वल टू 1 पर कॉन्टिन्यूस है, राइट। अब हम चेक करते हैं कि क्या x इक्वल टू 2 पे डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबिलिटी क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रूव करो डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 2, तो अब हम चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 2 पे क्या डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, इट इज द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट। तो यहाँ हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट। तो हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, कौन सा फार्मूला, इट इज सिंपल फार्मूला, इट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का लिमिट h टेंड टू 0 fx माइनस fc अपॉन x माइनस 3, यहाँ पे हमने डायरेक्ट पुट कर दिया x की वैल्यू h टेंड टू 0 लिमिट चेंज कर दी हमने, तो क्या जाएगा f 2x माइनस h माइनस f2 अपॉन माइनस h। अब यहाँ f फंक्शन कौन सा होगा, राइट, तो फंक्शन हो गया हमारे पास h टेंड टू 0, क्योंकि लेफ्ट लिमिट है, नेगेटिव फंक्शन कौन सा हो रहा है 4x² माइनस 3x वाला, यहाँ पे हमने वो फंक्शन पुट कर दिया, वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे हमने, और इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या है अपॉन में h, ऊपर से h कॉमन लेके कैंसिल करा 4h प्लस 13 आ गया और h की वैल्यू जैसे ही हमने इसमें 0 पुट करी हमारे पास 13 आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम चेक करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है। राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि यानी कि 0 पॉजिटिव लेंगे, 0 पॉजिटिव क्या होगा 2 प्लस h होगा और f2 प्लस कौन सा रहा है सेम भाई 3x² प्लस 4, हमने फिर से पुट करा x की जगह पे 2 प्लस h पुट करा क्योंकि 2 पॉजिटिव होगा। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया सिंप्लीफाई किया हमने देखा h अपॉन में आ रहा है 3h अपॉन h, बचा क्या केवल 3, यानी कि हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 13 है और राइट हैंड डेरिवेटिव 3 है। क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं इक्वल है, इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल टू 2 पे। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आते हैं कि क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों ही एक साथ में प्रूफ करना होगा, राइट। अब हम कुछ करते हैं डिफरेंशिएशन पे, हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट करना है हमको किसी भी फंक्शन को, कांस्टेंट टर्म को या किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को, तो इसके पर्टिकुलर कुछ फार्मूलेज हैं, हमें डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, डिफाइन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। ये सिंबल है हमारे पास d/dx, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट टर्म विद रेस्पेक्ट टू x, राइट। इसे बोलेंगे d/dx। तो यहाँ पे हम d/dx क्या कर रहे हैं, किसी भी कांस्टेंट टर्म का, इसका फार्मूला होता है 0।
अगर हमें किसी भी कांस्टेंट टर्म को, चाहे वो 7 लिखा हो, 8 लिखा हो, 10 लिखा हो, कोई कांस्टेंट टर्म ए बी सी हो, तो इसका हमेशा डिफरेंशिएशन 0 ही आएगा, राइट। नेक्स्ट एक और हम ले लें अगर डिफरेंशिएशन, इट इज़ x की पावर n। अगर कोई भी x की पावर n दे रखा है, n इज़ एनी इंटीजर, राइट, तो x की पावर n का अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो फार्मूला होता है x की पावर n-1, यानी कि n आगे आ जाता है और x की पावर में एक पावर कम हो जाती है, राइट। अगर c को किसी भी वेरिएबल से कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई है, तो कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर आ जाती है अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, राइट। बाकी x की पावर n का एज इट इज़ डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। पहला ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है हमारे पास sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ये आपको फार्मूले याद करने पड़ेंगे। और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, यानी cos और sin आपस में इंटरचेंज होते हैं लेकिन विद अ साइन। cos x का हमेशा माइनस sin x होता है। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, और cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज दे रखे थे जिनका डिफरेंशिएशन अब एक्सपोनेंशियल पावर यानी कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन में कोई चेंजेस नहीं होता, e की पावर x ही रहता है। लेकिन अगर ये a की पावर x किसी भी कांस्टेंट टर्म की पावर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन a की पावर x log a होता है। और अगर log टर्म दे रखी है, log का डिफरेंशिएशन इट इज़ 1/x, और log के बेस में अगर e ना लिख के a लिखा हुआ हो, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x log a, बेस में e, राइट। ये कुछ फार्मूलेज हैं जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, दोबारा रिपीट कर रहे हैं। सेम ऐसे ही सम और डिफरेंशिएशन रूल, डिफरेंस और सम का रूल क्या है हमारे पास कि अगर दो फंक्शन का सम दे रखा है या डिफरेंस दे रखा है, तो इन दोनों फंक्शन की अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, बीच में प्लस या माइनस साइन लगेगा। और अगर हम लेते हैं इनका प्रोडक्ट रूल, जिसे हम कहते हैं लिबनिट्ज़ रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर दो फंक्शन की मल्टीप्लाई है और उसका हमें डिफरेंशिएट करना है, तो एक फंक्शन को पहले खाली छोड़ दो, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और फिर दूसरे फंक्शन छोड़ दो, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये रूल भी आप 11th क्लास पढ़ चुके हो। क्वेश्चन रूल भी पढ़ चुके हो आप लोग कि u अपॉन v का डिफरेंशिएट करना है, तो अपॉन में पहले v का स्क्वायर होता है, ऊपर v छोड़ देते हैं, u का डिफरेंशिएशन, माइनस u छोड़ देते हैं, v का डिफरेंशिएशन, राइट। ये सारे फार्मूले आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, दोबारा हमने इसे रिवाइज कर लिया है। और इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। अगर हमें कह रहे हैं फाइंड करना है डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस cos x का, तो ये वो फंक्शन हो गया u प्लस v वाला। हम u का अलग करेंगे और v का अलग करेंगे डिफरेंशिएशन, ठीक। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, क्यों? क्योंकि x की पावर n का होता है n x की पावर n+1, और cos का पढ़ चुके आप लोग माइनस sin x। तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, आपने सिंपल डिफरेंशिएशन सॉल्व कर लिया। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। y इक्वल टू दे रखा है 2x प्लस 3 sin x, और इसी की मल्टीप्लाई में दे रखा है 3 माइनस 2 cos x। इसका मीन्स हमारे पास यहाँ पे हम मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, लिबनिट्ज़ रूल, जिसमें पहला फंक्शन ये होगा और दूसरा फंक्शन ये होगा। तो फिर क्या करेंगे, पहले एक बार फंक्शन छोड़ देंगे, एक को इसका डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सेकंड वाला छोड़ देंगे, फर्स्ट वाला डिफरेंशिएट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या करा हमने, फर्स्ट बार दो फंक्शन मल्टीप्लाई किए, हमने पहले फंक्शन छोड़ दिया और डिफरेंशिएट किया हमने सेकंड फंक्शन को, फिर सेकंड छोड़ दिया, डिफरेंशिएट किया फर्स्ट फंक्शन को, ठीक। इनका हमने डिफरेंशिएट कर दिया, हमने सिंपल फार्मूला यूज़ कर लिया, हमने cos का डिफरेंशिएट बताया, हमें साइन का डिफरेंशिएट बताया, हमें क्या होता है माइनस sin x cos x। तो ये हमारे पास सिंपली फॉर्म में फाइंड हो गया। इसकी हमने कर दी मल्टीप्लाई करके हमें ये फाइंड हुआ। यहाँ पे हमें एक पता है फार्मूला, हमने क्या करा, cos और sin की टर्म अलग करके स्क्वायर वाई टर्म हमने अलग कर ली। इन दोनों में 6 कॉमन था, 6 कॉमन ले लिया। cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ये फार्मूला भी 11th क्लास का है, इट इज़ द cos 2x का फार्मूला है। इसकी जगह पे हमने 2x लिख के और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इसका। तो ये सिंपल डिफरेंशिएशन था आपका। अब अगर हम देखें, अगर हमारे पास क्वेश्चन रूल वाला यूज़ है u अपॉन v की फॉर्म में डिफरेंशिएशन, तो क्या करेंगे हम, नेचुरल है, पहले हम क्या करेंगे, सेक की फॉर्म में था, हमने इसको सेक इक्वल टू 1/cos था, सिंपल कर लिया। सिंपल करके हमारे पास सिंप्लीफिकेशन करके ये आ गया 1 + cos अपॉन 1 माइनस cos अपॉन 1 + cos। अब इसका हमने डिफरेंशिएट करेंगे u अपॉन यानी क्वेश्चन रूल की फॉर्म में, u अपॉन v की फॉर्म में है। पहले हम करते हैं v का स्क्वायर अपॉन में, ये आ गया, v को छोड़ देते हैं हम ऐसे ही, फिर u का डिफरेंशिएशन, फिर u को छोड़ दिया हमने ऐसे ही, और v का डिफरेंशिएशन, राइट। तो इस तरीके से हमने डिफरेंशिएट कर दिया इसको, हमने सारे फार्मूले यूज़ कर लिए इसके हमने, और सिंप्लीफाई करने के बाद जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2 sin x
अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर, राइट। तो इस सिंप्लीफिकेशन करके कैंसिल करके जो हमने करा, यहाँ पे साइन एक्स कॉस आ रहा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और साइन मिलके 2 साइन एक्स मिल जाएगा, राइट। अब हमारे पास देखते हैं हम लोग कि डेरिवेटिव्स ऑफ अ कंपोजिट फंक्शंस। एक चेन रूल होती है पर्टिकुलर, कि हम चेन की फॉर्म में करते रहेंगे कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है, जैसे f के अंदर gx है, तब यहाँ पे एक चेन रूल वर्क करता है कि पहले हम उस कंप्लीट फंक्शन का करते हैं डिफ्रेंशिएशन, और फिर उस फंक्शन के अंदर जो अंदर फंक्शन होता है उसका हम अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे ये हमें फंक्शन करना है f(x)(gx), तो पहले हम डैश लगा रखा है, डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, डिफ्रेंशिएशन डैश का मतलब डिफ्रेंशिएशन f डैश gx से करेंगे सिंपल मीन, उसके बाद जो f(x) के अंदर gx फंक्शन रखा है अंदर फंक्शन, उसका अगेन करेंगे डिफ्रेंशिएट। ऐसे ही एक चेन रूल वर्क करती जाएगी, राइट। जरूरी नहीं है कि 2 बार डिफरेंशिएट हो, 2, 3, 4 बार डिफरेंशिएट हो सकते हैं, ये चेन रूल एक वर्क करती है, ठीक। इस चेन रूल के और बेस पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि कैसे हम इस चेन रूल को यूज़ करते हैं। जैसे लिखा हुआ है साइन x² + 5। अभी तक आपने केवल साइन x का डिफरेंशिएट पढ़ा था, वो होता है cos x। अब यहाँ पे इन प्लेस ऑफ x क्या है, यहाँ पे x² + 5 है, तो आपने क्या करा, ये पहले हम इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, साइन x² + 5 का डिफरेंशिएट क्या होगा, cos x² + 5। फिर इस फंक्शन के अंदर फंक्शन कौन सा है, फंक्शन के अंदर फंक्शन हमारे पास ये वाला है, यानी कि x² + 5। तो अगेन आपने क्या करा, दोबारा कर दिया डिफरेंशिएशन x² + 5 का, और यहाँ पे हमने सम रूल एप्लीकेबल कर लिया, x² का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, और 5 का डिफरेंशिएशन बताया हमें कॉन्स्टेंट टर्म जो 0 हो गया, तो केवल क्या आ गया, 2x आ गया। तो ये हमारा बन गया 2x cos x² + 5। ये हो गया हमारे पास चेन रूल। एक और देखते हैं चेन रूल के कैसे अप्लाई करें। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल भी है और चेन रूल भी है, यानी कि हमें डिफ्रेंशिएट करना है किसको, sin 5x × cos 7x। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई रूल भी लगा सकते थे, लेकिन क्या हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कुछ 11वीं क्लास के फार्मूले हैं, पता है हमें, sin a cos b का फार्मूला होता है 2 sin a cos b का। तो पहले 2 कहाँ से बनेगा, हमने क्या करा, 2 से करा डिवाइड, 2 से करी मल्टीप्लाई। अब ये फार्मूला बन गया, ये बन गया 2 sin a cos b, और 2 sin a cos b फार्मूला आप 11 के बच्चों को sin a + b + sin a - b 11वीं क्लास में अपने लिए पढ़ा हुआ है, इसी का हमने यहाँ पे यूज़ किया, sin a + b + sin a - b। तो 5 + 17 12x आ गया, और माइनस का साइन 2x आ गया। अब इसको हमें, ये तो y की फॉर्म में जो चल रहा था, y = ये आ गया हमारे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए आसान है, क्योंकि हम ये नेगेटिव साइन है, 2 फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे डिफ्रेंशिएट, और हमें पता है यहाँ चेन रूल भी लगा सकते हैं हम लोग। तो क्या हुआ यहाँ पे, sin 12x डिफ्रेंशिएशन cos 12x, लेकिन ये तो केवल cos का हो गया, x की जगह पे क्या रखा है यहाँ पे 12x, तो 12x से क्या करना पड़ेगा हमें, दोबारा ये चेन रूल एप्लीकेबल हो गया। सेम sin 2x का हो गया cos 2x, लेकिन अगेन इस cos 2x को करेंगे डिफरेंशिएट अलग से। तो ये हमारे पास आ गया कंप्लीट डिफरेंशिएशन, दैट इज 6 cos 12x - cos 2x, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, एनसीईआरटी बुक में भी अवेलेबल है। डिफरेंशिएट करना है हमें 2√cot x², अब रूट की फॉर्म में है, राइट। तो रूट का मीन्स क्या होता है, पावर 1/2, हम वही काम करेंगे, हमने ये रूट cos की पावर कर दी 1/2, ठीक है। अब ये बन गया, यहाँ पे हमने क्या करा, पावर 1/2, तो उसका 2x की पावर n भाई 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो 2 जो मल्टीप्लाई फॉर्म है वो तो बाहर आ गया, ठीक। अब केवल डिफरेंशिएशन किसका होना है, केवल डिफरेंशिएशन होना है cos x² की पावर 1/2, यानी ये किस फॉर्म में है, ये x की पावर n की फॉर्म में, और x की पावर n क्या होता है, n बाहर आता है, यानी 1/2 बाहर आ गया, x की पावर n - 1 हो गई, बस n होगी, ठीक है, पावर एक कम। लेकिन ये x की इन प्लेस ऑफ x की क्या रखा है यहाँ पे cot x², तो क्या करेंगे, cot x² का हम एक बार और करेंगे डिफ्रेंशिएट, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ये इट इज़ अ चेन रूल, राइट। तो अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, ये हमारे पास दोबारा डिफरेंशिएट हो गया, ये डिफरेंशिएट हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ बचा केवल cot x की पावर -1/2, जो कि अपॉन में चला गया, राइट। अब कर रहे हैं डिफरेंशिएशन cot x² का। देखिए चेन रूल, चेन के अंदर चेन रूल कैसे बन रहा है। अब यहाँ पे फिर cot x² है, यानी कि इन प्लेस ऑफ x हियर इज द x²। अगर आप यहाँ पे cot x वाला फार्मूला यूज़ करते हो, तो अगेन किसका डिफरेंस करना पड़ेगा आपको, x² दोबारा करना पड़ेगा आपको। तो अब देखें यहाँ पे हम, जो हमारे पास cot x का डिफरेंस क्या होता है,
माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया कॉड एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन। लेकिन दोबारा एक्स करने के आपने एक्स स्क्वायर का एक चेन रूल और वर्क किया यहाँ पे, तो यहाँ डबल चेन रूल वर्क करा। अब एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि एक्स की पावर एन का फार्मूला यूज हो जाएगा, तो अब चेन रूल यहीं पर ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो यहाँ हमने एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट कर दिया 2x और हमारा ये आंसर आ गया, राइट स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।